माँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी शादी के लिए बढ़िया सी शेरवानी बनवा लेता हूँ। लाओ, अब तुम मुझे 40,000 दे दो। हाँ, इतने तक की तो हो ही जाएगी। क्या 40,000 के कपड़े सिर्फ एक दिन पहनने के लिए? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है बेफिजूली का खर्च करने की। माँ, मैं तुम्हारा इकलौता बेटा हूँ, कम से कम मेरी शादी में तो दिल खोल कर खर्चा करो। चुप कर तू, क्या करना है इतने पैसे बर्बाद करके? कपड़े वो एक दिन पहनने, उसके बाद पड़े रहेंगे एक कोने में। और लोगों का क्या है, वो तो खा पी कर निकल जाएंगे, फिर भी दो बातें ही सुनाएंगे। इसलिए तू अपने लिए किराए पर शेरवानी लेकर आ और तेरी शादी के लिए आंगन में ही टेंट लगा लेंगे। अब प्रमिला के आगे किसकी चलने वाली थी? उसके बेटे और पति को उसकी बात माननी ही पड़ी और शादी वैसे ही हुई जैसे प्रमिला ने चाही। वो अंकिता को बहू बनाकर ले आई। फिर शादी के अगले दिन, माँ जी, बाथरूम में तो पानी ही नहीं आ रहा है और गीजर में भी पानी नहीं है। अच्छा, पानी तो मैंने बंद किया हुआ है, बेकार ही नल से टप टप करके गिरता रहता है, और गीजर में नहाने की क्या जरूरत है? अब तो गर्मियाँ आने वाली हैं, तू ठंडे पानी से नहा ले। और हाँ सुन, जो साबुन रखा है ना, उसको इस्तेमाल करने के बाद अच्छे से टॉवल से पोंछ कर रखना, नहीं तो वो गल जाएगा और खराब हो जाएगा। हे भगवान, मेरी सास तो बड़ी ही कंजूस है। जैसे तैसे अंकिता नहाकर बाहर आती है, फिर अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए रसोई में जाती है, जहाँ उसकी सास उससे कहती है, बहू तू ना हलवा बनाकर रख ले। लेकिन माँ जी, पहली रसोई में तो खीर बनती है ना। हाँ हाँ, अच्छे से जानती हूँ, लेकिन खीर बनाने में दूध और चीनी ज्यादा लगती है और उसे बनाने में समय भी ज्यादा लगता है, जिससे गैस की खपत होती है। इसलिए खीर रहने दे, तू हलवा ही बना ले और घी ये 1 चम्मच ही डालना। लेकिन माँ जी, हलवे के हिसाब से घी तो बहुत कम है। अरे तो कोई बाहर का थोड़ी ना आ रहा है तुम्हारी पहली रसोई खाने, हम घर के लोग ही तो हैं, खा लेंगे। अपनी सास की बात मानकर वो जैसे तैसे हलवा बनाकर सबको परोसती है। सभी उसके हलवे की खूब तारीफ करते हैं। हलवा खाने के बाद, जाओ बहू, अब ये सारे बर्तन रसोई में जाकर धो दो। माँ जी, लेकिन मुझे भी हलवा खाना है, मुझे भी भूख लगी है। बस इतनी सी बात, ला अपना हाथ आगे कर। बहू जैसे ही हाथ आगे करती है, उसकी सास 1 चम्मच हलवा उसके हाथ में रख देती है। ये देखकर अंकिता हैरान रह जाती है। वो कुछ नहीं कहती और चुपचाप वो 1 चम्मच हलवा खाकर बर्तन धोने लग जाती है। फिर दिन के समय, माँ जी, खाने में क्या बनाना है? ये लो, ये आधी कटोरी दाल, हम 4 लोगों का ही खाना बनना है, इसलिए ज्यादा गाढ़ी मत बनाना, इसमें पानी डाल देना। और सुन, रोटी भी सबकी 2-2 ही बनाना, समझी? जी, 2 रोटी? हाँ, इससे सभी फिट रहते हैं और खासकर तू। मैं नहीं चाहती कि तू आते ही खुशी के मारे फूल जाए। बहू जितनी पतली रहती है ना, उतनी ही सुंदर लगती है। और सुन, जब खाना बन जाए तो मुझे बुला लेना। जी माँ जी। अब बहू रसोई में जाकर खाना तैयार कर लेती है। खाना बनने के बाद उसकी सास वहाँ आती है और सबको अपने हाथों से खाना परोसती है, जिसमें से वो अपनी बहू की थाली में 1 रोटी और थोड़ी सी दाल ही रखती है, जिसको खाकर अंकिता का पेट नहीं भरता। शाम को वो अपने पति से, मेरा पेट तो बिल्कुल भी नहीं भरा, सिर्फ 1 रोटी ही खाने को दी माँ जी ने। तो हमारा पेट कौन सा भरता है उन 2 रोटियों से? कोई बात नहीं अंकिता, धीरे धीरे तुम्हें भी आदत हो जाएगी इसकी। बेचारी अंकिता चुप रह जाती है। अब अगले दिन जब सास खाना बनाने के लिए बहू को राशन देती है, हे भगवान, इतना सा राशन, इसका मतलब मैं फिर भूखी रहूंगी। मैं अच्छे से जानती हूँ तेरे दिमाग में सिर्फ खाना खाना ही चल रहा है। अगर इतना ज्यादा खाने के बारे में सोचेगी ना तो और भूखी रखूंगी। अब तो बस ये सोचो कि जो तुम्हें मिल रहा है वो ठीक है, नहीं तो ज्यादा खाओगी तो मोटी हो जाओगी। इस तरह से अब उसे फिर से थोड़ा सा ही खाना मिलता। अब वो इसी तरह अपनी बहू को रोज रोज थोड़ा थोड़ा खाने को देती, जिससे वो दिन पर दिन और कमजोर होती जा रही थी। बस अब और नहीं, अब मैं माँ जी के साथ एक रसोई में खाना नहीं बना सकती, मुझे अपनी अलग रसोई चाहिए। नहीं, मेरे रहते इस घर में 2 रसोई नहीं बनेंगी, बल्कि हम सास बहू की एक ही रसोई होगी, जिसमें मेरी मर्जी के हिसाब से ही खाना बनेगा। इस तरह ना चाहते हुए भी अंकिता को अपनी सास के साथ एक ही रसोई में खाना बनाना पड़ता है, जिससे कुछ ही दिनों में दिन पर दिन वो और भी कमजोर होती गई। और एक रोज उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ा, जहाँ डॉक्टर ने उसे देखकर कहा, लगता है तुम ससुराल वालों ने इसके ऊपर बहुत जुर्म ढाया है। इसे तुम खाना नहीं देते क्या? ये तो पुलिस केस है, मुझे पुलिस बुलानी होगी। ये सुनकर सास घबरा जाती है और अपनी बहू से जाकर कहती है, बहू हमें बचा लो, वो डॉक्टर तो पुलिस बुलाने की बात कर रहा है, तुम अभी हमें उस पुलिस से बचा लो। ठीक है, फिर पहले आप राशन भंडार की चाबी मुझे दीजिए, तभी मैं पुलिस से कुछ नहीं कहूंगी। हाँ हाँ, ये लो, अब जो तेरा मन करे वो कर, ये ले चाबी। अब पुलिस से खुद को बचाना है तो ये तो करना ही पड़ेगा ना। वो बहू को चाबी दे देती है
कुछ देर बाद पुलिस वहाँ आती है। नहीं नहीं, ये सब तो बहुत अच्छे हैं, वो तो बस मैं ही डाइटिंग कर रही थी और डाइटिंग के चक्कर में ओवर डाइटिंग हो गई, इसीलिए मैं इतनी वीक हो गई। उस रोज वो अपनी सास को बचा लेती है। अगले दिन जब वो घर आती है तो अपनी पसंद का ढेर सारा खाना बनाकर टेबल पर सजा देती है, जिसे देख पहले तो सास का मन बैठ जाता है, लेकिन जब वो स्वादिष्ट खाना खाती है तो खुश हो जाती है। टेबल पर पहली बार इतनी तरह का ढेर सारा खाना देखकर ससुर और उसका पति मुकुल भी बहुत खुश थे। आज तो मेरी आत्मा तृप्त हो गई। इतना सारा खाना और वो भी इतना स्वादिष्ट। वाह, मजा ही आ गया। सच में बहू, मन खुश हो गया। अब अंकिता अपनी रसोई अपने हिसाब से चलाती और सबको पेट भर खाने को देती, साथ ही खुद भी पेट भर खाती। दीपक की सैलरी अच्छी थी, इस वजह से शादी के 1 साल बाद ही प्रिया अपने ससुराल से अलग हो गई। उसने अपने लिए एक बड़ा फ्लैट ले लिया था, जहां पर 3 बड़े बड़े कमरे और एक बड़ी रसोई भी थी। इस बात के लिए कि मेरी रसोई बहुत बड़ी है, प्रिया कई बार घमंड में अपनी जेठानी ज्योति को ताने दे चुकी थी। ज्योति भाभी, आपकी किचन हमेशा सेट मिलती है, बिल्कुल साफ सुथरी। मेरी तो इतनी साफ रहती नहीं। इतनी छोटी रसोई को सलीके से रखना कोई आपसे सीखे। ऐसा कुछ नहीं है, बस आदत बना लो तो छोटी सी जगह में भी हम साफ सफाई करके रख सकते हैं। आदत होनी चाहिए चीजों को अपनी जगह पर रखने की। क्या साफ सफाई से रखना, सब कुछ एक साथ ठूस कर रखा है। मेरी रसोई आकर देखना कितनी बड़ी है। महंगे से महंगे उपकरण मैंने अपनी रसोई पर रखे हुए, और भाभी के पास तो मिक्सी भी लगता है, आज तक कभी बदली नहीं गई। वर्षा, तुम मेरे घर आना, तब दिखाऊंगी कि रसोई क्या होती है। तू बार बार इतना बोल रही है, बड़ी रसोई बड़ी रसोई, तो ठीक है, अभी वर्षा यहाँ रुकी हुई है, कल पूरा दिन हम तेरे घर पर ही बिताएंगे। हाँ, ये बढ़िया रहेगा, कल हम आपके घर आ जाएंगे। ननद और सास की बात सुनकर प्रिया थोड़ी घबरा गई और मन ही मन सोचने लगी, अगर ये दोनों कल घर आई तो मेरी रसोई में भी छेड़खानी करेंगी। मेरे महंगे महंगे इलेक्ट्रिक सामान है, अगर कुछ खराब हो गया या रसोई की दीवारों पर दाग लग गया तो मेरी सुंदर सी बड़ी रसोई खराब हो जाएगी। इन्हें बहाना करके कल के लिए टाल दे। पर कैसे? हाँ, ये आइडिया अच्छा है। प्रिया सिर्फ बातें फेंकने वाली बड़बोले स्वभाव की थी, दिल से वो कभी नहीं चाहती थी कि कोई उसके घर आए। प्रिया ने अपनी फ्रेंड आंचल को मैसेज किया कि वो उसे इस समय कॉल करे, और आंचल ने भी प्रिया को कॉल मिला दिया। हेलो, क्या तूने कल की डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले ली? पर वहां तो पूरा दिन लग जाएगा ना। अच्छा, उसके बाद का कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। ठीक है, तो फिर कल का रखते हैं। मैं वर्षा और माँ जी को परसों बुला लेती हूँ। ठीक है, बाय। माँ जी, वो कल मुझे डॉक्टर के पास जाना है। मेरी सहेली है ना आंचल, उसका दिल्ली में कोई भी नहीं है, इसीलिए वो बोल रही है कि मैं उसके साथ कल डॉक्टर के पास चलूं। वो अकेली नहीं जाना चाहती। अरे भाभी, कोई बात नहीं, हम फिर कभी आ जाएंगे। आप लोग परसों आ जाओ ना, परसों मैं घर पर ही हूँ। नहीं भाभी, मैं तो फिर आज ही चली जाऊंगी। मैं तो इसलिए रुक रही थी कि कल आपके घर हो आऊंगी, अब नहीं रुकूंगी। अब तो बहुत लेट हो जाएगा अगर परसों तक रुकी। कोई बात नहीं, फिर आ जाएंगे। परेशान क्यों होती है, तू अपनी सहेली के साथ जा। प्रिया बहाना बनाकर चली गई। उसने अभी तक सिर्फ एक बार ही अपनी रसोई ससुराल वालों को दिखाई। 1 साल पहले। प्रिया, आज तुम्हारी पहली रसोई है। माँ जी ने कहा है तुम्हें हलवा बनाना है, जिस चीज की भी जरूरत हो मुझे बता देना, सारा सामान यहाँ रखा है। इतनी छोटी रसोई में मैं यहाँ पर खाना नहीं बना सकती, यहाँ तो खड़े होने की भी जगह नहीं है। मैं तो पसीने से भीग जाऊंगी, वैसे इतनी गर्मी है, ऊपर से यहाँ कोई पंखा भी नहीं लगा है। माँ जी को बोल दो कि मैं पहली रसोई में कुछ नहीं बनाने वाली। अब तो मैं तभी कुछ बनाऊंगी जब मेरी रसोई बड़ी होगी। ये क्या कह रही हो बहू? नई बहू की पहली रसोई एक रस्म है, और तुम छोटी रसोई बोलकर इस रस्म को करने से मना कर रही हो। अरे, मैं शादी होकर आई थी तो इसी रसोई पे 40 साल तक निकाल दिए। पिछले 8 सालों से ज्योति भी इसी रसोई में काम कर रही है। इसने तो कभी नहीं कहा कि छोटी रसोई है। देखो, रसोई को कितने संभाल कर रखा हुआ है तुम्हारी जेठानी ने। अगर जेठानी जी ने छोटी रसोई में एडजस्ट कर लिया तो ये नहीं है कि मैं भी छोटी रसोई में एडजस्ट कर लूंगी। मैं तो इसी साल अपना नया फ्लैट लेने वाली हूँ। अब मेरे फ्लैट में बड़ी रसोई होगी। मेरे बस की नहीं है इतनी छोटी रसोई वाले घर में रहना। प्रिया ने उस दिन के बाद जेठानी की छोटी रसोई में कदम भी नहीं रखा, और 1 साल के अंदर ही वो अलग बड़े फ्लैट में रहने आ गई। भले ही प्रिया की रसोई बड़ी हो गई थी, पर उसका दिल बहुत छोटा था। ज्योति की रसोई छोटी थी, पर उसका दिल बहुत बड़ा था। शादी के बाद ज्योति ने उस छोटी सी रसोई में ही न जाने कितने फंक्शन निपटा दिए।
कभी कभी ज्योति की सास का मन करता है कि रसोई के पास थोड़ी जगह है तो रसोई को तुड़वाकर आधुनिक किचन बनवा दे। इसी विषय में अभी बात चल रही थी। सुनील बेटा, मैं सोच रही थी कि रसोई थोड़ी बड़ी कर लेते हैं। अब परिवार भी बढ़ रहा है, बहू को छोटी रसोई में दिक्कत होती होगी। हालांकि वो कहती नहीं है, पर मेरे मन में आ रहा है कि अगले साल तक हम रसोई को बड़ा करवा लें। बहू को हमारी तरफ से उपहार हो जाएगा। ठीक है माँ, मैं आज ही बड़ी रसोई बनाने के लिए किसी डीलर से बात करता हूँ। ज्योति के लिए बड़ी रसोई बनवाने का सरप्राइज अभी उसकी सास और पति के बीच में था। अभी बात चली रही थी कि तभी बीच में बारिश आना शुरू हो गई। अचानक एक सुबह जब प्रिया सोकर उठी तो उसने देखा कि उसकी रसोई एक गैलरी के पास थी। रात में जब बारिश आई तो पूरी रसोई में पानी भरा हुआ था। महंगे महंगे सारे सामान, राशन और क्रॉकरी पानी से खराब हो चुके थे। प्रिया की इतनी सुंदर बड़ी रसोई बारिश की वजह से बिल्कुल बेकार हो गई। प्रिया परेशान थी कि खाना कैसे बनाए। प्रिया, मुझे लग ही रहा था कि गैलरी में अगर हमने दूसरा दरवाजा नहीं लगवाया तो पानी जाली के दरवाजे से अंदर आ सकता है। अब तो जब बारिश रुकेगी तभी दूसरा दरवाजा लग सकता है। ये सब जाली के दरवाजे से ही पानी आया है। कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। पर अब खाना कैसे बनाऊंगी? रसोई में तो घुसने तक की जगह नहीं है, सब कुछ खराब हो गया। कोई बात नहीं, धूप निकलेगी तो सूख कर सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक काम करते हैं, हम बड़े भैया भाभी के घर चलते हैं, वहीं कुछ खा लेंगे। प्रिया के पास और कोई चारा नहीं था। वो रवि के साथ ज्योति के घर पहुंची। कोई बात नहीं बहू, जब हम नए नए घर में रहने लगते हैं तो ऐसी परेशानियां सामने आती हैं। बाद में ही पता चलता है। कोई नहीं, ठीक करवा लेना, दरवाजा लगवा लेना। ज्योति, सबके लिए नाश्ता बना लो। भाभी, मैं भी आपकी मदद करती हूँ। इतनी छोटी रसोई में आज कैसे बनाओगी? ज्योति भाभी, आई एम सॉरी, मैं गलत थी। मैंने अपने रिश्तों को कभी समझा ही नहीं। आज देखो, हम पर प्रॉब्लम आई है तो अपने ही काम आ रहे हैं। आज हम दोनों मिलकर एक साथ खाना बनाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक बार तुम भी इस छोटी रसोई में खाना बना ही लो, क्योंकि अगली बार जब तुम यहाँ खाना बनाओगी तो रसोई छोटी नहीं मिलेगी, क्योंकि हम भी ज्योति के लिए बड़ी रसोई बनवा रहे हैं। बड़ी रसोई? मैं कुछ समझी नहीं माँ जी। हाँ ज्योति, माँ का मन है अगले साल तक इस रसोई को थोड़ा ठीक करके हम इसी रसोई को थोड़ा बड़ा कर लें। ये तो बहुत अच्छा रहेगा भैया। भाभी इतने सालों से इस छोटी रसोई में काम करती आई है। गर्मी के दिनों में इन्हें बहुत परेशानी होती है। अब बड़ी रसोई हो जाएगी तो भाभी को भी आराम हो जाएगा। ज्योति के चेहरे पर खुशी आ जाती है। उसने इतने साल छोटी सी रसोई को संजो कर रखा। अब उसकी वही छोटी रसोई बड़ी रसोई में परिवर्तित हो रही थी। कभी कभी हमें बिना मांगे वो सब मिल जाता है जो हमारे लिए सही होता है।